कुमार बिन के कार्यालय आए हैं और राजकीय सेवा के साथ साथ समाज को बहुत हंसाने का काम कर रहे हैं और बरेली शहर की शान बनते जा रहे हैं। आइए मिलते हैं बिन साहब से। सर आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हृदय के अनंत गहराइयों से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बोल बरेली बोल हमारे जिला बरेली का बहुत बड़ा उभरता चैनल है जी। और बोल बरेली बोल के हमारे पदाधिकारी हमारे साथ आज आए हैं, हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और जैसा मुझसे पूछेंगे आप वैसा मैं आपको बताऊँगा। आप थोड़ा सा अपने जीवन पर प्रकाश डालिए, कहाँ से आपने सीखा? देखिए सर, लिखने की बात अगर मैं कहूँ तो लिखने की ये तो मैं बचपन से ही लिखता था जी। बचपन से ही लिखता था। तो बस ये मैं बता रहा हूँ 25 दिसंबर 1999 की बात। अच्छा। मैंने एक कविता लिखी, नूतन वर्ष मंगलमय हो। अच्छा। तो वो कविता बड़ी अच्छी लगी, मैंने मेरे मामा को दिखाई। तो मेरी इच्छा थी कि वो कविता मैं अमर उजाला और दैनिक जागरण बरेली में प्रकाशित करवाऊँ। उसको लेकर के मैं 25 दिसंबर 1999 को बरेली आया। उस समय मैं मेरे गांव में रहता था, मूल निवासी मैं तहसील औला का हूँ, मेरा गांव खनगामा श्याम है। वहाँ से चल कर के मैं आया तो दैनिक जागरण में गया तो वहाँ के जो संपादक महोदय थे उन्होंने मेरी कविता पढ़ी, काफ़ी सराही, लेकिन उन्होंने सॉरी बोल दिया। बोले आप लेट हो गए, चूँकि मेरे पेपर में अब जगह नहीं है, नया साल आने वाला है और अब आपकी कविता प्रकाशित नहीं हो पाएगी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अमर उजाला गए, वहाँ भी यही कहा, पेपर में जगह ना होने के कारण मेरी कविता प्रकाशित नहीं हुई। हुआ क्या सर, फिर उसके दौरान जो है हम आपकी कविता आज बोल बरेली के माध्यम से वो याद है आपके लिए सर कुछ उसकी लाइनें? अगर हाँ बिल्कुल, कुछ दो लाइनें सुनाइए। जी पूरी कविता याद है। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा जरा सुनाइए। नूतन वर्ष मंगलमय हो, मेरे कविता का जो शीर्षक था कि नूर की बारिश करता आया, तन मन में खुशहाली लाया, नम्रता का आभास कराने वर्ष 2000 हंसता और मुस्कुराता आया। अच्छा। ये मैंने वर्ष 2000 जब आ रहा था तब लिखी थी। नहीं तो आपका कोई गुरु वगैरह कुछ रहा जिसने आपको सिखाया हो, अपने आप लिखना शुरू करा? अपने आप ही लिखना शुरू करा था, लेकिन बाद में फिर क्या कहते हैं जो है विधा की जानकारी नहीं थी, तो गुरु फिर हमें जब पता लगा कि विधाएं होती हैं, गुरु बनाना पड़ा। हमारे गुरु जी हैं, उनके सानिध्य में हम क्या कहते हैं लिखते हैं। तो आप क्या सुनाएंगे? अब जैसा आप कहें। नहीं तो आपकी विधा बेसिकली किस आप पारंगत मानते हैं अपने आप को? मैं श्रृंगार रस का कवि हूँ जी। और मैं ज़्यादातर मुक्तक लिखता हूँ और अगर आपकी अनुमति हो सुनाइए सर कुछ। एक मुक्तक मैं सुनाना चाहूँगा। बिछड़ा साथी जब कोई मिलता है, बिछड़ा साथी जब कोई मिलता है, दिल के उपवन में फूल खिलता है, विलय होते हैं एक दूजे में ऐसे, विलय होते हैं एक दूजे में ऐसे, जैसे सागर नदी में मिलता है, जैसे सागर नदी में मिलता है। जी बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो जब आप मंच पे रहे तो किन प्रमुख कवियों के साथ आपने मंच साझा करा, बड़े लोग जो हैं? ये मेरा सौभाग्य है सर कि मैं गिनती नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारे कुछ एक नाम जैसे जानना चाहें क्योंकि हाँ बड़े बड़े जो मेरे साथी रचनाकार हैं, जैसे कि सर्वेश अस्थाना जी हैं और सर्वेश अस्थाना जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हो चुका है। डॉक्टर अनिल चौबे अंतर्राष्ट्रीय वो भी हास्य कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने का मौका मिल चुका है। और हरिओम पवार जी हैं, वीररस के बहुत बड़े कवि हैं हमारे हिंदुस्तान के इस समय। सबसे बड़ा चेहरा वही है इस समय डॉक्टर हरिओम पवार जी का, वीररस के क्षेत्र में उनका सानिध्य मुझे मिल चुका है। और गीतकार की अगर बात करूं तो गीतकार A.M. तुराज हैं जो फिल्मी गीत लिखते हैं, संतोष कुमार जी हैं, इनका सभी का सानिध्य मुझे प्राप्त हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है।
अच्छा, आप श्रृंगार रस के भी हैं, तो जी। श्रृंगार रस के बारे में थोड़ा। श्रृंगार रस के बारे में मैं एक्चुअली क्या, मुझे श्रृंगार रस इसलिए पसंद है, मैं सौहार्द लिखना चाहता हूँ, प्रेम लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिलों का मेल मिलाप रहे, नफरतें ना फैलें, इसलिए मैं श्रृंगार रस लिखता हूँ सर। जैसे कुछ हास्य वगैरह के बारे में भी आप बताना चाह रहे थे, कुछ हास्य हाँ हाँ, मैं हास्य भी लिखता हूँ सर। तो कुछ बताइए सर, हास्य का कुछ सुनाइए। बताइए। हास्य में जैसे मैं सुनाता हूँ आपके लिए। पति ने कहा पत्नी से, जी। पति ने कहा पत्नी से कि तुम चाहती हो तो मत हाथों में हाथ रहने दो। पति बोला अपनी पत्नी से कि तुम चाहती हो तो मत हाथों में हाथ रहने दो, बहुत बोलती हो उधार कोई बात रहने दो। जी। और ये भी कोई तरीका है हर वक्त चिक, ये भी कोई तरीका है हर वक्त चिक। अरे परेशान हो गया हूं, मुझे शांति के साथ रहने दो। जी। तो उसने जब कहा कि मुझे शांति के साथ रहने दो, तो पत्नी ने पति के मुंह से जब शांति शब्द सुना तो पत्नी की क्या प्रतिक्रिया वो सुनिएगा। जी। पत्नी ने कहा तुम्हारी नाजायज न कोई बात सहूंगी, तुम्हारी नाजायज न कोई बात सहूंगी, और तुम शांति के साथ रहोगे तो एक बात कहूंगी, गुलछर्रे उड़ाने की कभी सोचना भी मत, गुलछर्रे उड़ाने की कभी सोचना भी मत, वरना सोच लो मैं भी आनंद के साथ रहूंगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी कविता के माध्यम से आपने आयुर्वेद अस्पताल को क्या योगदान दिया है? हाँ, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है और बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं राजकीय सेवा में हूँ, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, इस समय कंदरपुर में हूँ। मैं आयुर्वेद के ऊपर मैंने कविता लिखी है। मैं कविता के माध्यम से ही ये संदेश देना चाहूँगा अपने देशवासियों के लिए। ये कविता मैंने लिखी है, आयुर्वेद का दीप जलाएं। सुनिएगा। जीवन और विज्ञान का जो शास्त्र ज्ञान करवाता है, जीवन और विज्ञान का जो शास्त्र ज्ञान करवाता है वेदों ने भी मान लिया वह आयुर्वेद कहलाता है वेदों ने भी मान लिया वह आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद को अपना कर जीवन में खुशहाली लाएं, देश के कोने कोने में आयुर्वेद का दीप जलाएं। जी। देश के कोने कोने में आयुर्वेद का दीप। अच्छा जी, जैसे कि आजकल एक बात सुनने में आ रही है, कभी लोग किसी पार्टी विशेष के लिए लिखना शुरू कर दिया है। आप जैसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस पार्टी में कुछ ही लालच के पद में चले गए, उस पार्टी के लिए लिखना शुरू कर दिया, तो क्या इसे आप क्या किस नज़र से देखते हैं? इससे मैं जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा कवियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वो हैं सच्चाई को उजागर करने वाले। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कहा जाता था कि वो बिल्कुल सच्चा लिखते थे, चाहे किसी पार्टी में आप उनके हों या ना हो। तो बाकी लोग जैसे कि किसी पार्टी विशेष के लिए लिखना शुरू कर देते हैं और उनके साथ रहते हैं, भले चाहे वो उनका कुछ फायदा हो रहा हो अपना या किसी विशेष वजह से। तो क्या लगता है आपको ऐसा? ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। वैसे जैसी व्यक्ति की सोच होती है वैसा करता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कवि को हमेशा उसकी लेखनी निष्पक्षता से चलानी चाहिए, सच्चाई को लिखना चाहिए। क्या सच्चाई है वो लिखो। अगर हम पार्टी विशेष को लिखते हैं या किसी सत्ताधारी को लिखते हैं तो वो चाटुकारिता, वो नहीं। मैं इस चीज़ को नकारता हूँ, मैं इस चीज़ के बिल्कुल सख्त विरोधी हूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हिंदी और उर्दू जी, ये जैसे कहा जाता है कि बड़े कवियों ने कहा है कि भाई बहन हैं आपस में, या बड़ी बहनें हैं छोटी बहनें हैं। तो आपकी विधा में क्या उर्दू का यूज होता है? आप इसे कितना सही मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, ये बात सही है। क्या कहते हैं, जो है उर्दू से हम इतर नहीं जा सकते। और अगर उर्दू वाले ये कहते हैं कि हम हिंदी का मतलब जो है बिना हिंदी का यूज किए, बिना हिंदी का प्रयोग किए हम केवल और केवल उर्दू में क्या कहते हैं अपनी काव्य पाठ करें, या उनको भी संभव नहीं है, हिंदी कवियों को भी संभव नहीं। बिना उर्दू के हम नहीं चल सकते, बिना हिंदी के हम नहीं चल सकते। हम कवि हैं, हम दोनों साथ। जैसे आपने गजल के बारे में बताया था, गजलें वगैरह भी आप लिखते हैं? जी हाँ, मैं लिखता हूँ। कुछ सुनाइए जरा गजल, कुछ अपनी बढ़िया सी। सुनिएगा, एक मतलब सुनिएगा। आंखों से मेरी अब भी वो मंजर नहीं जाता, आंखों से मेरी अब भी वो मंजर नहीं जाता, इस रास्ते से अब वो गुजर कर नहीं जाता, इस रास्ते से अब वो गुजर कर नहीं जाता।
जिस दिन से खफा हो के गया अपने सनम से, जिस दिन से खफा हो के गया अपने सनम से, उस रोज से ही अब वो सबर कर नहीं जाता, उस रोज से ही अब वो सबर कर नहीं जाता। अच्छा, बरेली शहर के बारे में कुछ लिखा है आपने, कुछ कहना चाहेंगे बरेली शहर को अपनी बरेली कविता शहर के के माध्यम? लिए मैं अगर आज ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने एक गीत लिखा है, जी मैं झुमका बरेली का। जी मेरा कार्यक्रम था जबलपुर में, जी ये शायद 2022 या 23 की बात है। तो मैं वहाँ जबलपुर मुझे आमंत्रित दिया गया था, तो मैंने वहाँ अपना गीत सुनाया था, मैं झुमका बरेली का। तो सुनाइए। तो वहाँ के लोकल जो क्या कहते हैं न्यूज़पेपर थे, वहाँ की कवि साथी कवियाँ मुझे कटिंग करके भेजी थी, तो वहाँ निकाला था कि बरेली का झुमका जबलपुर में चमका। अच्छा। तो ये क्या कहते हैं, एक गीत मुझे वो मेरे याद आ गया, आपने पूछा। वो गीत कुछ इस प्रकार से है, मैं झुमका बरेली का, मैं झुमका बरेली का, मैं झुमका बरेली का, मन ही मन मन भर माता, मन ही मन मन भर माता, दुल्हन नई नवेली का, मैं झुमका बरेली का, मैं झुमका बरेली का, कितना भी हो बड़ा सयाना, ये झुमका कह रहा है, कितना भी हो बड़ा सयाना, हो जाएगा पिया दीवाना, कितना भी हो बड़ा सयाना, हो जाएगा पिया दीवाना, सच कहता हूँ उत्तर हूँ मैं, और तेरी पहेली का, मैं झुमका बरेली का, मैं झुमका बरेली का। अच्छा, जैसे नए युवा जो लिख रहे हैं या सीख रहे हैं, संघर्ष तो बहुत है जी। अब इसमें आप क्या मानते हैं, क्या लोगों का इसमें रोजी रोटी की व्यवस्था हो पाएगी इसमें, कि संघर्ष ही करते रहना है लोगों को? नहीं देखिए, अब मैं जहाँ तक, मैं खैर सबकी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ये कहूँगा कि एक शौक के हिसाब से, जी हाँ, अगर यदि व्यक्ति व्यापार के हिसाब से उसको चूज करता है, तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। बकाया सबकी सोच है, आपका अपना शौक है, अपना शौक अपना जारी रखिए, लेकिन एक इसको व्यापार के जरिए से आप अगर इसमें कदम रखते हैं, तो वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपकी, चूंकि आप बरेली के सितारे पूरे भारत में चमक रहे हैं, आपकी बात पूरी दुनिया में जाएगी आज के बाद, तो बरेली की जनता से और विश्व की जनता से, अब भारतवर्ष की जनता से आप क्या बात कहनी चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसा सही से भी कुछ कविता के माध्यम से या किसी उसके माध्यम से अगर कुछ आपको याद आ रहा हो तो कुछ कहें तो अच्छा। जरूर एक मुक्तक मैं जरूर सुनाऊंगा, ये जरूर सुनाऊंगा, लेकिन जो उसमें शब्द हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी लिखें, मेरे साथियों से मेरा निवेदन है, नवांकुर कवियों से मेरा निवेदन है, सुझाव भी है कि आप ऐसा लिखें जो मन को प्रफुल्लित करे, उसमें सौहार्द हो, उसमें प्रेम हो, जोड़ने की बात हो, तोड़ने की बात उसमें कतई ना हो, संदेश परक, आपका मुक्तक है तो संदेश परक होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से लिखें। कुछ लोग जोड़ तोड़ भी कर देते हैं, किसी की रचना उठाई जोड़ तोड़ करी, आगे पीछे सब, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से आप अपने पथ पे चलेंगे, निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। आकाश में उड़ता हुआ हर पक्षी बाज नहीं होता, आकाश में उड़ता हुआ हर पक्षी बाज नहीं होता, कल हो जाएगा निश्चित जो काम आज नहीं होता। अपने लक्ष्य के प्रति हो जा समर्पित है मेरे दोस्त, अपने लक्ष्य के प्रति हो जा समर्पित है मेरे दोस्त, बहता हुआ पानी रास्ते का मोहताज नहीं होता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अप्रैल आ रहा है, उसके लिए आपने कुछ कार्यक्रम किया है? हाँ, 14 अप्रैल के लिए देखिए, तो 2 लाइन सुनाइए बाबा साहब के लिए एक्चुअली लिखा है, लेकिन मैंने क्या कहते हैं अभी मुझे कंठस्थ नहीं है। जी जी जी। और क्या कहते हैं कार्यक्रम आएगा तो है, निमंत्रण है, जाऊँगा, यहीं पे कैंट में है, तो अभी मुझे कंठस्थ नहीं, बाबा साहब के बारे में मैंने लिखा है। जी, चलिए ठीक है। अच्छा, इसे हास कभी भी मैं देखूं वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं जाते हैं? कुछ वृद्ध बड़े बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, उदास रहते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं कार्यक्रम करते हैं? उनको जाना चाहिए,
बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर मुझे याद किया जाएगा तो निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से रहूँगा। जो मेरे से बच सकेगा मैं सेवा करूँगा और उनके दुख दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगा।